Hello friends, welcome back to our channel Your Baby We Care. इस वीडियो में आज का हमारा फोकस रहेगा कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ज़रूर कंसिडर करने चाहिए जब हम अपने बेबी के सॉलिड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तरीका आप कोई भी अपना सकते हैं, या तो आप सॉलिड फूड थ्रू प्योरी फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप बेबी लेड वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी। तो मैं पर्सनली अपनी बेबी के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रही हूँ और बेबी को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है दोनों में ही। कभी उसको सॉलिड फूड मिल जाता है जिससे वो खेलती है, उसे खाती है। उसके बहुत ही प्यारे वीडियोज़ हमने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उसे प्योरिड फॉर्म भी देते हैं जिससे उसके न्यूट्रिशन में कोई भी कमी ना रहे। तो जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं उनके लिए हमें कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए, उनमें से पहला पॉइंट ये है कि जब भी बेबी खाना खा रहा है तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें। ये बिल्कुल नहीं सोचे कि बेबी खाना फिनिश नहीं कर पा रहा है इसलिए हम उसे किसी तरह से बस इसको फिनिश कराना है तो हम उसे डांस करके या टीवी दिखा के या मोबाइल में बिजी करके खाना खिला दें। क्योंकि बेबी का अगर खेलने का मन है तो आप उसे खेलने दें, जब उसका मन खाने का करेगा तब आप वो खाना ऑफर करेंगे, बेबी ज़रूर खाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ईयर में अगर आप बेबी को खाना दे रहे हैं वो पूरा फिनिश ही करें। ओके, अगर वो पूरा फिनिश नहीं करता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फूड का बस इतना रोल होता है कि वो बेबी को अपने से इंट्रोड्यूस कराए और बेबी उसके साथ अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ख्याति को बहुत नींद आ रही थी तो हमें उसे संभालना पड़ा और उसे सुलाने के बाद हम वापस आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम आगे डिस्कशन करते हैं कि आखिर हमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जब हम अपने बेबी के सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें कि वो किसी तरह से खाना खाए। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स बच्चों को फ़नी वे में डांस करके बताते हैं या फिर कुछ टीवी दिखाते हैं या फिर कोई गेम्स में एंगेज करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा खाना खा ले। बट एक्चुअली उससे उल्टा होता है, बच्चा खाना खाता नहीं है बल्कि खाने की तरफ से उसका ध्यान हट के दूसरी चीज़ों पर चला जाता है। और अगर आप बच्चे को टीवी देखने के साथ खाना खिला रहे हैं तो ये बहुत गलत असर देता है बच्चे पे। वो गलत चीज़ें सीखता है और वो अपने खाने पे ध्यान हटाकर सिर्फ टीवी पे फोकस करता है और उसका ध्यान इस पे रहेगा कि जल्दी से ये खाना हटाए, खाना खत्म हो और मैं जल्दी से टीवी कंटिन्यू कर सकूं, बिकॉज वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है टीवी में। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि जब भी आप बेबी को या बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो आप टीवी या इसी तरीके की कोई और भी डिस्ट्रैक्शन बच्चे के पास ना रखें। अक्सर लोग मोबाइल फ़ोन भी देते हैं बट ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द किड्स। दूसरी चीज़ ये है कि आप बेबी को फोर्स फीड मत करें, क्योंकि अगर आप बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, अक्सर ये होता है कि बच्चे जो है वो खाना अपने हिसाब से खाते हैं, उनकी भूख बहुत ही कम होती है और हमें लगता है कि क्योंकि हमने इतना पोर्शन अपनी बोल में लिया है तो हमें ये पूरा फिनिश कराना है। तो हम बच्चे को फोर्स फीड कराते हैं, बार बार खिलाते हैं और तब तक उन्हें जाने नहीं देते जब तक कि वो पूरा फिनिश नहीं करते। इससे बच्चा एक तो परेशान होता है, दूसरा वो बोर भी होने लगता है और उसका खाने की तरफ इंटरेस्ट अपने आप हटने लगता है। और साथ ही साथ बच्चा अपने हंगर क्यूज़ को पहचानना बंद कर देता है। मतलब जब उसे भूख लग रही है और जब उसे भूख नहीं लग रही है वो खुद पहचान सकता है, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग उसे ये पता है। बट हमें ये लगता है कि वो ठीक से खा नहीं रहा है, हमें बहुत टेंशन होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे फोर्स फीड करते हैं या उसे बार बार सेम चीज़ खिलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आप बच्चे को खाना खिलाना चाहते हैं और अच्छे से खाना खिलाना चाहते हैं तो उसको अपनी हंगर क्यूज़ को आइडेंटिफाई करने दीजिए। अगर वो चाहता है कि खाना नहीं खाना है तो उसे मत खाने दीजिए। जब उसे दोबारा भूख लगेगी वो खुद बोलेगा कि उसे भूख लगी है, और या ऐसे कोई साइंस देगा कि उसे भूख लग रही है, आप उसे तब खिलाएं। और अगर बार बार आप यही चीज़ करते रहेंगे और बार बार उसे फोर्स फीड करेंगे तो अपने आप उसका इंटरेस्ट खाने में चला जाएगा। साथ ही साथ आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आप बेबी के किसी भी फूड आइटम को इंट्रोड्यूस करते समय एक 3 डे रूल को अपनाएं। यानी कि जब आप कोई भी नया फूड आइटम बेबी के खाने में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसको 3 दिन तक लगातार जारी रखें। यानी कि पहले दिन आपने सपोज कोई एक सब्जी दी, मान लीजिए पालक दिया है या उसकी खिचड़ी बना के दी है या ऐसा कुछ भी दिया है, तो आप 3 दिन तक उसे ये चीज़ सेम ट्राई करें और कोशिश करें कि शुरुआत में ज़्यादा चीज़ें मिक्स ना करें, एक बार में एक फूड आइटम इंट्रोड्यूस करें। इससे होगा ये कि अगर आपके बेबी को किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप बिल्कुल उसे पता कर सकते हैं और उसके लिए आप डायरेक्ट डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो आप ले सकते हैं और ऐसा फूड आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। 3 दिन लगातार सेम फूड देने से बच्चे को
एक रिपीटेशन से मिलती है और वो बार बार नई नई चीज़ों के लिए परेशान नहीं होता। उसे ये पता चलता है कि ये रेगुलर फूड है और उसे डेली खाना है। और साथ ही साथ मैं ये भी एडवाइस करना चाहूँगी, अगर आप कोई भी नया फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोशिश करें आप उसको दिन में या सुबह के टाइम इंट्रोड्यूस करें, जिससे अगर उसे एलर्जी होती है या कोई भी एडवर्स रिएक्शन होता है तो आप उसके लिए क्विक एक्शंस ले सकें। और अगर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर के पास भी टाइम पे जा सकें। अगर आप ये खाना रात में खिलाते हैं और उसका कोई एडवर्स रिएक्शन होता है तो आप रात में ज़्यादा परेशान हो सकते हो और आपको इमरजेंसी सर्विसेज या ऐसा कुछ के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अगर आप दिन में खाना इंट्रोड्यूस करते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप राइट एक्शन उसी समय ले सकते हैं। इसके साथ ही कई घरों में बच्चे को नॉनवेज दिया जाता है और कई घरों में नहीं दिया जाता है। बट अगर आप नॉनवेज देना चाहते हैं दैट इज़ ओके, बिकॉज बच्चा नॉनवेज खा सकता है। और एग्स के केसेस में कई कन्फ्यूजन्स हैं, लोग अपनी अपनी अलग अलग राय रखते हैं। तो एग्स अगर आप देना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि एग्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते या किस तरह से देना है। बट बेस्ट फॉर्म टू गिव एग इज़ बॉइल्ड एग। अगर आप बच्चे को बॉइल्ड एग देते हैं तो उससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान दें कि अंडा अच्छे से पका हुआ हो, कच्चा एग बिल्कुल ना दें वरना उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट ईयर में फ़िश देने को भी मना किया जाता है क्योंकि बच्चे को ज़्यादा मर्करी या फिर कोई और जर्म्स इन सब से प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए फर्स्ट ईयर में फ़िश देने को भी मना किया जाता है। इसके साथ आपको फर्स्ट ईयर में बच्चे के खाने में हनी या फिर शुगर या फिर सॉल्ट बिल्कुल नहीं ऐड करना चाहिए। हनी ना देने का रीज़न ये है कि हनी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चा फर्स्ट ईयर में डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उससे प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। इसलिए आप हनी बच्चे को फर्स्ट ईयर में ना दें। और अगर आप बच्चे को शुगर देते हैं तो बच्चे को शुगर रश हो सकता है, यानी उसकी क्रेविंग बढ़ सकती है कि वो मीठा ही मीठा खाए और कोई भी टेस्ट वो एंटरटेन ना करे, या सादा खाना आप देना चाहें तो वो शायद ना खाए। इसलिए फर्स्ट ईयर में आपको बच्चे को मीठा नहीं देना है, स्पेशली शुगर। अगर आपको मिठास देनी है तो आप फ्रूट्स की मिठास दे सकते हैं। इसके साथ ही शुगर ज़्यादा लेने से बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी और वो हाइपर एक्टिव होगा, जिससे आपकी भी परेशानी बढ़ेगी और बच्चे की भी। और साथ ही साथ बच्चे को शांत करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आप बच्चे को सॉल्ट भी नहीं दे सकते क्योंकि सॉल्ट बच्चे की किडनी पे बुरा असर डाल सकता है। डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको सॉल्ट, शुगर और हनी बच्चे को नहीं देना है। और खाने में आप बिल्कुल भी स्पाइसेस मत ऐड करें क्योंकि अगर आप स्पाइसेस ऐड करते हैं तो बच्चे का डाइजेशन खराब हो सकता है। दूसरा, बच्चे को आदत लग जाएगी और बहुत ही ज़्यादा चटपटा या चटकारेदार खाना खाने के लिए वो जिद करेगा, जो कि उसके लिए अगेन हेल्दी नहीं है। ये भी कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर में आप बच्चे को कुछ भी हार्ड फूड जैसे कि नट्स या ऐसा कुछ ना दें क्योंकि हो सकता है बच्चा उसे चोक कर ले। साथ ही साथ नट्स ना देने का एक और रीज़न भी होता है क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो नट से एलर्जिक होते हैं। पीनट बटर या पीनट से भी एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए कहा जाता है कि आप फर्स्ट ईयर में बच्चे को ऐसे नट्स ना दें। लेकिन अगेन कई राय हैं इस बात को लेके, जैसे कि कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर बच्चे को आपको नट्स देना है तो जितना जल्दी आप इंट्रोड्यूस कराएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए ये आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि आप अपने बच्चे को नट्स देना चाहते हैं तो कैसे दें। अगर आप देना चाहते हैं तो सजेशन यही है कि आप उसको इतना फाइन पाउडर बना दें कि बच्चे को चोक नहीं हो। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा वीडियो अबाउट स्टार्टिंग सॉलिड्स। दिस वॉज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ एंड आई होप दिस सीरीज़ वॉज वेरी यूजफुल टू यू। इसके साथ ही हमारे पास एक छोटी सी सीरीज़ है जिसमें हम बेबीज़ के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपीज़, बहुत ही सिंपल टू मेक एंड इजी टू कुक रेसिपी बना रहे हैं। इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। साथ ही साथ हम उसे कार्ड पे भी ऐड कर देंगे, आप वहाँ से उसे क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले हैं आपके पास लेकर कुछ ऐसे एसेंशियल्स की लिस्ट जिसको अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपके बेबी का सॉलिड स्टार्ट करने की जर्नी बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी रहेगी। इसके थ्रू आपकी फूड के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी और आपका बेबी एक फजी ईटर या पिकी ईटर नहीं बनेगा। उसे आप जो भी देंगे वो इजीली खाएगा। तो ऐसे कौन से ज़रूरी सामान है जिसको आपको अपने पास अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए जब आप बेबी की सॉलिड स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी लिस्ट देखने के लिए आप वेट करें हमारे अगले वीडियो का।
तब तक के लिए आप हमारे बाकी वीडियोस को देखना ना भूलें। हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छी सीरीज़ हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी और अपने बेबी केयर दोनों की जर्नी को बहुत ही हैप्पी बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।